बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रज़ीन हैदर मज़ानी। सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज अगर सारे दिन की बात की जाए तो हमने देखा कि पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो एक तमाशा ही हमें दिखाई दिया। और जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिस तरीके से आज उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर अपना एक मुज़ाहिरा किया है, आदाब का अगर आप कह लें या किसी भी चीज़ का कह लें, तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम जब यूनिवर्सिटी लेवल पे थे तो उस वक्त मॉडल यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कमेटी होती थी PNA, जिसके अंदर जिसे पाकिस्तान नेशनल असम्बली का एक मॉडल कमेटी होती थी, जिसके अंदर बिल्कुल जिस तरीके से असम्बली के अंदर डिस्कशन होती है, डिबेट होती है, वैसे की जाती थी। तो उसमें छोटे बच्चे भी शरीक होते थे। इतना डिस्टर्बेंस वहाँ पे नहीं होती थी जितना आज हमने पंजाब असम्बली के अंदर डिस्टर्बेंस होती देखी। अब राना सनाउल्लाह को एक स्पेशल टास्क दे के जो है वो विफाक से भेजा गया था लाहौर पंजाब असम्बली में, ताकि वो वहाँ पे जाके मामला जितने भी हैं वो देखें और संभालें। क्योंकि इस वक्त मज़े की बात यह है कि नून लीग को अपने अराकीन के ऊपर भरोसा नहीं है और उन्हें ये लगता है कि जब तक उनके पीछे कोई बंदा डंडा लेके जो है वो नहीं फिरेगा, वो शायद स्केटर्ड हो जाएंगे या आगे पीछे हो जाएंगे। उनका ये खौफ जो है वो बिल्कुल बजा भी है, क्योंकि कल जिस तरीके से पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर उनके अराकीन की शिरकत थी, तकरीबन 20 से 25 अराकीन जो थे वो कम थे। और हमने देखा कि उसके बाद मुसलसल जो उनकी सीनियर लीडरशिप थी वो मायूसी का शिकार दिखाई दी। आज पंजाब असम्बली के बाहर भी एक तमाशा लगाया गया और मुझे खुद ट्रैवल करना था लाहौर के अंदर, तो मैं 3 घंटे सिर्फ मॉल रोड के इर्द गिर्द फंसा रहा। उसकी वजह पूछी हमने ट्रैफिक वार्डन से, तो उन्होंने यही बताया कि राना सनाउल्लाह जो है वो शायद कुछ लोगों के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और वो एंटर होना चाहते हैं पंजाब असम्बली में, और स्पीकर पंजाब असम्बली ने जो है वो पाबंदी लगाई है कि आपने अंदर एंटर नहीं होना, जिस वजह से ये सिक्योरिटी टाइट की गई है पंजाब असम्बली के इर्द गिर्द की, और आप जो है वो एंटर नहीं हो सकते। अब राना सना की मौजूदगी ने कई सवालात जन्म दिए और साथ ही साथ फिर हमने देखा कि राना सनाउल्लाह ने कई चीज़ें खुद ऐसी बताई जिसके बाद पंजाब के अंदर जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी उसमें हमें इजाफा दिखाई दिया। सबसे पहली बात जो उन्होंने आज वहाँ पे की वो गवर्नर राज के हवाले से थी। उन्होंने कहा कि जी देखें, पंजाब की जो इस वक्त सूरत हाल हो चुकी है और लगता ये है कि ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी, तो हमें मजबूरन जो है वो पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगाना पड़ेगा और गवर्नर राज की तैयारियां जो हैं वो हम मुकम्मल कर चुके हैं। किसी भी वक्त जो है वो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अब आप ये देखें कि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे के साथ किस तरीके का जो है वो मजाक किया जा रहा है। कभी आप अराकीन की खरीदो फरोख्त करते हैं, आज फिर जो है वो हमने देखा कि सलमान शहबाज जहांगीर तरीन के पास पहुँच गए और उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि आपके जो हामी अराकीन अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, आप उनके पास उनको ये कहें कि वो हमारा साथ दें। किसी दौर में ये चीनी चोर था जहांगीर तरीन, अब वो कहावत मशहूर है ना कि काम के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, और हम यही देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी सूरत हाल के अंदर। उस मुलाकात की सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस ओन चौधरी को ये ड्रग डीलर कहा करते थे वो ओन चौधरी भी शरीक थे, और शायद ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मुलाकात जो है वो ओन चौधरी ने ही वहाँ पे जहांगीर तरीन की और सलमान शहबाज साहब की जो है वो अरेंज करवाई थी। और असल मुलाकात की वजह ये भी थी कि सलमान शहबाज को अब ये पंजाब की जो सियासत है उसमें लॉन्च भी करना चाह रहे हैं, ताकि जो है वो एक और शरीफ ख़ानदान में से शख्स का इजाफा हो जाए, क्योंकि ओहदे, वजारतें, सीटें, तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अपने अराकीन के अंदर ही तकसीम करनी है, अपने घर के अराकीन के अंदर ही, यानी पार्टी अराकीन नहीं, घर के अराकीन के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो इन्होंने तकसीम करने की कसम उठा ली है और बाहर कुछ नहीं इन्होंने देना। अब जब वहाँ पर राना सनाउल्लाह मौजूद थे, जो आज सबसे बड़ी खबर समझ लें राना सना के हवाले से वो ये है कि पंजाब असम्बली के बाहर तो सारे दिन से मौजूद थे। शाम तकरीबन जो है वो 6:30 बजे हमने वहाँ पे एक और चीज़ देखी, और वो ये थी कि राना सना को किसी शख्स ने जो है वो जूता मारा है। और 2023 की अगर जूता क्लब की बात की जाए तो ये दूसरे शख्स हैं जिनका जूता क्लब में जो है वो आप कह सकते हैं कि शमूलियत हो गई है। पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी थे MQM से, अब राना सनाउल्लाह जो है वो भी इस जूता क्लब के अंदर जो है वो शामिल हो चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस शख्स ने जूता मारा है अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो अब उसके साथ पाकिस्तान में किया क्या जाएगा, क्योंकि आप ये देख लें कि हम एक ऐसे दौर के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। जमहूरियत के नाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जमहूर की मंशा के ख़िलाफ़ जो है वो तमाम चीज़ें की जा रही हैं। सिर्फ अगर आप पाकिस्तानी अवाम की बात कर लें तो अवाम इस वक्त मायूस है। मैं आज भी सारा दिन क्योंकि शहर के अंदर घूमता रहा और जहाँ जहाँ जिस शख्स से मुलाकात हुई
हर शख्स मायूस दिखाई देता है। आप वो लोग जो एक तनख्वाह के अंदर अपने घर का किचन चला लेते थे, सर्वाइवल कर लेते थे, इस वक्त वो तमाम लोग भी जो है वो मायूसी का शिकार दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और उनको नहीं समझ आ रही कि उन्होंने अपने घर की जो है वो रोज़ी रोटी चलानी किस तरीके से। अब इमरान खान के हवाले से आप एक और ख़बर ले लें मेरे से, और ख़बर ये है कि आज जो है वो कप्तान ने दोबारा ताकतवरों को जो है वो रगड़ा लगाया है, और उन्होंने कहा ये है, उन्होंने ट्वीट किया इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि जी देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरे तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो ये हैं कि CCPO लाहौर जो है वो JIT के साथ मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म का जो है वो कंट्रीब्यूशन करने को तैयार नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, और ना ही उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसको आगे लेके चलने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। तो अब CCPO लाहौर के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो उनको रोक रही है, ये इमरान खान ने आज सवाल उठाया है, और उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ें इस चीज़ का सबूत है कि मेरे पर जो हमला हुआ था उसमें ताकतवर शख्सियात इस मुल्क की जो ख़ास तौर पे है वो मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थी, और उनकी मंशा के साथ ये हमला किया गया। उसके बाद हमने फवाद चौधरी साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और वो पंजाब असम्बली के हवाले से थी। फवाद चौधरी साहब ने आज इंकशाफ किया है, और बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी वो जो मोमना वहीद, मैंने आपको ख़बर ब्रेक की थी मेरी सबसे पहले, मोमना वहीद ने जो कहा था कि मैं इमरान खान के कहने पर भी जो परवेज़ इलाही उन्हें वोट नहीं दूंगी, तो उनका पता चल गया है, और फवाद चौधरी के मुताबिक जो है वो उन्होंने 5 करोड़ रुपए के अंदर जो है वो डील की है, मखसूस नशिस्त के ऊपर थी, और उन्हें यह भी लग रहा था कि अब मुद्दत असम्बली जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्यों ना इस बहती गंगा के अंदर जो है वो हाथ धो लिया जाए। और सोने पे सुहागा इस वक्त ये है कि पंजाब के अंदर अनस्टेबिलिटी उरूज पे है, और क्योंकि इनसे तो पंजाब संभाला नहीं जा रहा, तो इन्होंने सिंध से एक शख्सियत को बुलाने का फ़ैसला दोबारा किया है, जो शख्सियत जो है वो मंडी लगाने में, लोगों की बोलियाँ लगाने में, ज़मीर की बोलियाँ लगाने के अंदर जो है वो मशहूर हैं, और फिर उन्हें जो है वो मफाहमत का और सियासत का शायद बादशाह कहा जाता है। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर तो ऐसे शख्स को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो मुहज़्ज़म मुआशरे हैं उनकी, तो वहाँ पे ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों को सलाम करना पसंद नहीं करता। और अब एक और ख़बर आ गई है, वो भी फवाद चौधरी साहब ने दिया, उन्होंने कहा है कि 5 अरकान जो 5 MPs है जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनको 1 अरब और 25 करोड़ रुपए की जो है वो ऑफ़र करवाई गई है। आप ख़ुद देख लें कि कितने पैसे बनते हैं पर हेड, यानी तकरीबन 25 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट पहुंच जाती है। एक MPA का इस वक्त वो MPs जो मुंतखब अरकान है उनका पंजाब के अंदर जो है वो रेट लगाया जा रहा है। क्यों रेट लगाया जा रहा है, क्यों मंडी लगाई जा रही है, इस सवाल का जवाब जो है वो हम मांग मांग के थक गए। हमारे अज़ीज़ दोस्त बड़े भाई थे, उस्ताद थे हमारे अरशद शरीफ, वो यही सवाल पूछते पूछते इस दुनिया से रुखसत हो गए। हम ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस सवाल का ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे बल्कि पाकिस्तानी अवाम पूछ रही है। ये 23 से 24 करोड़ अवाम जो है वो मुसलसल ये सवाल पूछ रही है और इसका जवाब चाहती है कि ये सारा कुछ पाकिस्तान के साथ क्यों किया जा रहा है, और पिछले 9 माह में जो मजाक पाकिस्तानी कौम के साथ किया गया और जिस तरीके से सफ़ेद पोश तबके को रगड़ा लगाया गया महंगाई के अंदर, ये किसकी ईमा पर किया गया है और क्यों किया गया। इस सवाल का जवाब अगर आप चाहते हैं तो मुझे ये लगता है कि वही इनकलाब है जो खामोश इनकलाब, जिसके बारे में इमरान खान साहब हमें भी मीटिंग्स के अंदर कहते होते हैं और वैसे पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर भी कहते होते हैं, अपने तकारीर के अंदर कहते होते हैं कि वो खामोश इनकलाब ही इन तमाम सवालों का जवाब दे सकता है। और वो खामोश इनकलाब जो है वो बैलेट बक्स के ज़रिए आना है, ना ही किसी और चीज़ के ज़रिए। ऐसे लोग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने दिल के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।